अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं किया था। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे इंतखाबात की गहमा गहमी है। कभी निशान बल्ले का लिया जा रहा है, कभी उसके ख़िलाफ़ फैसला आ रहा है और ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हुई भी हैं। बलोच ख़वातीन जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से इस्लामाबाद में एहतजाज करी थी, उनके ऊपर जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया इंतहाई काबिल मज़म्मत, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। और दिसंबर का महीना है, और दिसंबर का महीना पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। 16 दिसंबर को APS का वाक़या हुआ, 16 दिसंबर को सकूत ढाका हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल हुई हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। इसी बैकग्राउंड के अंदर हमारे दोस्त हैं अब जनाब हम्माद गज़नवी साहब, उन्होंने कॉलम लिखा है, हम अपने जानी दुश्मन हैं। हम्माद गज़नवी साहब जो हैं वो कुछ ख़राबी सेहत की वजह से वो जो है वो हॉस्पिटल में थे, और उनका जो है बाईपास हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो माशाल्लाह सेहतमंद हो गए हैं और रूबा सेहत हैं बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ। और उन्होंने जो है वो अपना कॉलम लिखा। उनका दिल का ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत जो है वो तंदुरुस्ती अता करे, और वो इसी तरह से जो है वो लिखते रहें। उनकी तहरीरें मैं मुतअद्दिद मरतबा आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ, और अब भी गुज़िश्ता रोज़ जंग अखबार में उनका ये कॉलम शाया हुआ है, और कॉलम का उन्वान है हम अपने जानी दुश्मन हैं। तो उनके ही कॉलम को हम जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। ये यहाँ मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ काफ़ी शिद्दत है, ठंड है, बारिश होती रहती है। तो आज ये बड़े दिन के बाद एक जो है वो धूप निकली है, तो मैंने कहा कि इस धूप का फ़ायदा जो चंद घंटों की है उसका उठाया जाए। तो हम्माद गज़नवी साहब अपने इस कॉलम में लिखते हैं कि बिलाशुबा हम हालते जंग में हैं, लाशें गिर रहे हैं, मंजर लहू में लुथड़ा हुआ है, लेकिन ये जंग ज़रा मुख्तलिफ तरह की जंग है जिसमें हम अपने आप से बेरसरे बेकार हैं। हम गोली चलाते हैं और हमारा ही सीना छलनी हो जाता है। हम बारूदी सुरंग बिछाते हैं और फिर खुद ही इस पर पाँव धर देते हैं, खुद को ज़ेर करते हैं और फिर अपने ही सीने पर बैठ जाते हैं। जिस तरह कैंसर की बीमारी में जिस्म ही जिस्म के ख़िलाफ़ एलान जंग कर देता है, कुछ ऐसी ही हालत हमारी है। हम खुद से लड़ रहे हैं, हमारी आंखों में खून उतरा हुआ है। हम अपनी तलवार से अपना सर कलम कर देना चाहते हैं। हज़रत जॉन फरमाते हैं, जॉन इलिया का शेर जो है वो कोट करते हैं यहाँ पे कि मेरी दुई है मेरा ज़िया, अपना ज़िया हूँ मैं या मैं। हमारे मज़ीद आगे लिखते हैं कि हमारे सब ज़ख्म हमारे अपने शौक़ शमशीर ज़नी के शाखसाने हैं। सकूत ढाका हमारी कौमी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, और दिसंबर के महीने में ये ज़ख्म फिर से हरा होने लगता है। बेशक मशरक़ी पाकिस्तान हमारी तख़रीब ज़ात की ख्वाहिश की सबसे नुमाया मिसाल है। हमने अपने वजूद को काटने की पहम कोशिश की, और आखिर 25 साल की सही रंग लाई, और 1971 में हम दो टुकड़े हो गए। रोज़े अव्वल से बंगाली ज़ुबान की तज़हीक का मशवरा हमें यहूद व हनूद ने नहीं दिया था, ये हमारी अपनी दूर अंदेशी का नतीजा था। 1954 में बंगालियों की नौमुंतखब सूबाई हुकूमत तोड़कर अवाम की हाकमियत के बुनियादी जमहूरी असूल की नफ़ी का फ़ैसला हमारी अपनी बेकरां दानिश का शाखसाना था। ये किसी हिंदू बनिए की मकरूज़ साजिश तो नहीं थी। हमने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से हुसैन शहीद सोहरवर्दी तक बंगालियों की तौहीन की, इनका मुआशी, सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी इस्तेहसाल किया, और बिलाखिर पहले कौमी इंतखाबात के बाद इक़्तिदार अक्सरियती जमात अवामी लीग को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। और जब पाकिस्तान के शहरियों की अक्सरियत ने अपना हक़ हुक्मरानी मांगा, तो अक़लियत ने इन पर लश्कर कशी का तारीख़ी फ़ैसला फरमा दिया। इस सारे क़ज़िये में दुश्मन कौन था? हम खुद ही तो थे। हमारी गोलियां थीं और हमारा सीना, हमारी तलवार और हमारी गर्दन,
मशरकी पाकिस्तान के तजर्बे से हमारे हौसले बुलंद होने शुरू हुए और 2 साल बाद ही हमारे जंगी जहाज़ बलूचिस्तान में बमबारी कर रहे थे। भुट्टो साहब की फांसी के बाद सिंध में एहतजाज का आगाज़ तो हुआ, तो हमने जंगी जहाज़ों का रुख अंदरून सिंध की जानिब मोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा को तो 45 साल से हमने मैदानी जंग बना रखा है। हमने बनाए तालिबान, हमने बनाई टीटीपी, हम ही कभी इन्हें निकालते हैं, कभी दोबारा लाकर आबाद करते हैं। हमारे हाथ में एक जहर में बुझा हुआ खंजर है, जिसे हर लहजा हम अपने सीने में भौंकने के लिए बेताब रहते हैं। एक खातून एंकर डॉक्टर महरुम बलोच से बात कर रही है, और बात क्या कर रही है, बस बार बार एक ही सवाल करती जाती है कि क्या आप बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करती हैं। एकदम यहूदी मीडिया याद आया। जब इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में मसरूफ़ था, तो यहूदी मीडिया अपने हर मेहमान से एक ही सवाल करता था, क्या आप इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत करते हैं। गोया मशरिक़ वुस्ता के क़ज़िये की तारीख़ 7 अक्टूबर से आगाज़ हुई है। हालांकि सच ये है कि इसराइल 75 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के घिनौने जुर्म में मुलव्विस है। बलूचिस्तान के लापता अफराद एक हकीकत हैं। इस हकीकत का मुकाबला किसी ऊट पटांग जवाबी बयानिए से देने की कोशिश करना भी शकीउल क़ल्बी के ज़ुमरे में आएगा। बलूचिस्तान के सीने पर मिसिंग पर्सनस का घाव है। इस पर फाहा रखने की ज़रूरत है, नमक छिड़कने की नहीं। इसमें क्या शक है कि हमारे सीने का ये ज़ख्म हमारे ही चाकू की अता है। ये BLA और मुक्ति बाहनी तो मक्खियों की तरह होती हैं, जो रिश्ते हुए ज़ख्मों पर आन बैठती हैं। नौरोज़ खान से अकबर बुगटी तक बलूचिस्तान की कहानी लहू के धब्बों से सजी हुई है। ये धब्बे धोने की ज़रूरत है। ये मसला इखलास से हल कीजिए, चालाकी से नहीं। मशरकी पाकिस्तान पर हमारा बयानिया दुनिया ने नहीं माना था। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का मामला भी बहुत वाज़ेह है। हम लाख कोशिश कर लें, हमारा जवाबी बयानिया किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जिधर नज़र पड़े ये रियासत खुद से दस्तो गिरेबान दिखाई देती है, खुद को पिछाड़ कर अपनी छाती पर चढ़कर बैठती हुई रियासत। पहले हम मसीहा तराशते हैं, जिसमें दुनिया भर के औसाफ हुस्ना इकट्ठे होते हैं, जो कौम की नैया पार लगाने के लिए मौजू तरीन शख्स करार पाता है। कुछ देर बाद ये अक़दा खुलता है कि मौसूफ मसीहा नहीं, बल्कि खून और शाम अफरीत है। पहले इस शख्स के नाम की माला सुबह शाम जपना लाजिम करार दिया जाता है, फिर इसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। ना हीरो का पता लगता है, ना विलन की समझ आती है, ना कोई असूल है, ना कोई एतबार। अभी कुछ ऐसे निज़ाम बजा तौर पर ना मोतबर बल्कि मज़ह का खेस समझे जाते हैं। इंतखाबात जैसे बुनियादी और अहम जमहूरी अमल का हमने जो हाल कर दिया है, अलामा। 2018 के इंतखाबात से पहले हम मुसलसल इस खदशे का इजहार करते रहे थे कि बेहुदा इंतखाब बारूदी सुरंगें बछाने के मुतरादिफ हुआ करते हैं। मुतनाज़े इंतखाब किसी मसले का हल थोड़ी होते हैं, ये तो बज़ाते खुद मसला हुआ करते हैं। इंतखाब में धांधली जवाबी धांधली की दलील बन जाया करती है। ये एक शैतानी चरखा है, इससे हज़र कीजिए। मगर ये सदा सहरा में गूंज कर रह गई। बहरहाल जो गिरहें 2018 में हाथों से लगाई गई थीं, उन्हें 2024 में खोलने के लिए दांत दरकार हैं, तेज़ आवर नुकीले दांत। तो हमाद गज़नी साहब का ये कॉलम था जो हमने आप तक पहुँचाया। बेशक कि ये चंद सत्रों के ऊपर मुहित एक कॉलम है, लेकिन इस कॉलम के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है और उस सियासी तारीख़ के अंदर क्या कुछ होता रहा, उस हवाले से दिल से लिखी हुई ये तहरीर है। तो हमाद गज़नी साहब को एक मरतबा फिर यहाँ से स्कॉटलैंड से उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत और ज़िंदगी और खुशियाँ अता करे, और वो इसी तरह अच्छे अच्छे कॉलम जो है वो हमारे लिए लिखते रहा करें। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।